हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके नाम से हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है, और वो भी तब जब उनकी पैदाइश या उनकी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ विदेश में हुई हो। अब तो शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो कौन है जिनकी बात हम करने जा रहे हैं। जरूर बताएंगे दोस्तों, हम आपको उस शख्सियत का नाम भी जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और आपको ऐसे ही नायाब फैक्ट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स की दुनिया का सफर। लेकिन उससे पहले जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा कि किसी भी चीज में नाम कमाना कितना मुश्किल होता है, और बात जब पूरे देश में नाम कमाने की आती है तब तो हम भी समझ सकते हैं कि कितना ही मुश्किल हो जाता होगा। और इसमें अगर हम आपसे कहें कि किसी दूसरे देश में नाम कमाना है तो क्या होगा। तो अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो एक विदेशी मूल की शख्सियत है। लेकिन क्या आप ये जान पाए कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आप लोगों के लिए और आसान कर देते हैं। जिनकी हम आज बात कर रहे हैं वो एक महिला है और राजनीतिक गलियारों से उनका काफी गहरा रिश्ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी जी की, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष राजीव गांधी जी की पत्नी राहुल और प्रियंका गांधी की मां हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी भारतीय मूल की नहीं है बल्कि इटली देश की पैदाइश है। लेकिन अब शायद आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विदेश में रहने वाली सोनिया गांधी जी भला भारत जैसे देश में कैसे इतनी जल्दी प्रचलित हो गईं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी का भारत आने का नाता अगर किसी से है तो वो सीधे सीधे उनके स्वर्गवासी पति राजीव गांधी से है। लेकिन उसके पीछे की कहानी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सोनिया जी से राजीव जी की मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। दरअसल दोस्तों, आपकी और हमारी तरह ही सोनिया गांधी को भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिनसे आप और हम भी जूझते हैं। हुआ यूं कि इंग्लैंड पहुंचने पर 4 भाषाओं को जानने वाली सोनिया गांधी अंग्रेजी भाषा से मात खा गईं। सही सुना आपने दोस्तों, सोनिया गांधी को स्पेनिश, इटालियन, रशियन और फ्रेंच इन 4 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से उनको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरे देश में ढंग का खाना भी नहीं मिलने की वजह से वो पास के ही ग्रीक रेस्टोरेंट में जाने लगी। क्योंकि बात जब इटालियन और ग्रीक खाने की आती है तो वो लगभग मिलते जुलते लग। बस वहीं उसी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी जी से। रोजमर्रा की मुलाकात दोस्ती में तब्दील होने लगी और देखते ही देखते 1 साल साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को अपने पिता से मिलवाया, लेकिन उनको दोनों का साथ कुछ खास पसंद नहीं आया। इस वजह से सोनिया के पिताजी ने ठीक हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह शादी की मंजूरी देने के लिए एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि दोनों को पूरे 1 साल एक दूसरे से बिना मिले, बिना एक दूसरे की शक्ल देखे रहना होगा, और अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए तो वो शादी कर सकते हैं। सोनिया और राजीव को शर्त मुश्किल जरूर लगी, लेकिन अपने प्यार के आगे दोनों ने यह कर दिखाया, और पूरे 1 साल बिना मिले रहने के बाद भी दोनों शादी करने को तैयार थे। लेकिन इसके बाद भी सोनिया गांधी के पिता उन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे, और वो भी इस हद तक कि वो अपनी खुद की बेटी की शादी तक में शामिल नहीं हुए। बात तो वाकई काफी बड़ी है, लेकिन सच भी यही है। जब सोनिया गांधी पहली बार भारत आई थी तो राजीव गांधी के साथ शादी ना होने की वजह से वो किसी भी हालत में उनके साथ नहीं रह सकती थी। इसी वजह से वो एक ऐसे शख्स के घर पर रुकी थी जिनका नाम सुनकर आप सभी हैरान हो उठेंगे। वो कोई और नहीं दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। जी हाँ, लगाना धक्का, पर यह सच है दोस्तों। गांधी परिवार के साथ दोस्ती के चलते सोनिया गांधी अपनी शादी के पहले अमिताभ बच्चन के घर ही रुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि साल 1968 में जब इनकी शादी हुई तब सोनिया गांधी की मेहंदी की रस्म भी अमिताभ बच्चन के घर पर ही हुई थी। और बस इसी के साथ शुरू हुआ सोनिया गांधी का गांधी परिवार का हिस्सा बनने का सफर। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि महज गांधी परिवार का हिस्सा होने की वजह से ही वो राजनीति में आ गईं और आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद पर पहुंच गईं, तो आप गलत सोच रहे हैं।
क्योंकि आपको बता दें कि शादी के कई सालों बाद तक भी सोनिया गांधी का राजनीति करने का कोई इरादा नहीं था। अब शायद आपको भी यही लग रहा होगा कि जब इरादा ही नहीं था तो आखिर वो इस राजनीतिक सफर का हिस्सा कैसे बनी। हम आपको इसके पीछे का राज भी जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपके YouTube की घंटी बज जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सफर की। तो उसकी शुरुआत हुई राजीव गांधी जी के गुजर जाने के बाद। लेकिन साल 1975 में सबसे पहली दफा वो भारत देश की जनता के सामने आई, जब इंदिरा गांधी के चुनावों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धांधलेबाजी के चलते अस्वीकार कर दिया था। और फिर इंदिरा गांधी ने अपने पूरे परिवार को एक साथ एक ही मंच पर रखकर एक जनसभा का आयोजन किया, जिसके बाद 1975 की सबसे प्रचलित घटना ने अंजाम लिया, जो थी इमरजेंसी। और फिर साल 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को इतनी जीतों के बाद अब हार का सामना करना पड़ा, जिस समय उनका अपनी बहू सोनिया गांधी के साथ रिश्ता काफी गहरा हो गया था। और लोगों की माने तो शायद इसी के चलते संजय गांधी के बाद राजीव गांधी को राजगद्दी पर बैठने का मौका मिला। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी की जगह अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो भी तब जब राजीव गांधी ये सत्ता और राजनीतिक सियासतों से एकदम दूर थे। इसी के चलते इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। शायद यही वजह रही कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी आज हमको अपने ही परिवार से अलग और विपक्षियों के साथ नजर आती हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनका बेटा वरुण गांधी भी अपनी मां के साथ बीजेपी के साथ नजर आता है। लेकिन ठीक 7 साल बाद राजीव गांधी जी की मौत ने हालात एकदम बदल के रख दिए और तब जाकर सोनिया गांधी की किस्मत ने राजनीतिक सफर का दरवाजा खटखटाया। और सभी की मांग थी कि कांग्रेस पार्टी का जिम्मा सोनिया गांधी जी को ही सौंप दिया जाए। लेकिन एक के बाद एक अपने परिवारजनों को खोता देख सोनिया गांधी जी थोड़ा सा रुक गई थीं और इसीलिए उन्होंने उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को प्रधानमंत्री पद का भार उठाने का न्योता दिया। लेकिन वो अपनी बढ़ती उम्र की वजह से इससे पीछे हट गए और तब आंध्र प्रदेश के सेमी रिटायर्ड पॉलिटिशियन नरसिम्हा राव को इस पद के लिए चुना गया। नरसिम्हा राव का कार्यकाल खत्म होने को ही था कि अब सोनिया गांधी की भी राजनीतिक भावनाएं जागने लगी थीं। इसीलिए साल 1999 में काफी प्रयासों के बाद अब उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री पद उनसे दूर ही था, क्योंकि शरद पवार और विपक्षी दलों ने एक विदेशी महिला का भारत का प्रधानमंत्री होने पर सवाल उठा दिए थे, जिसके चलते सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन सभी के कहने और काफी प्रयासों के बाद उनको वापस भी ले लिया गया। इसी के साथ साल 1999 में लोकसभा सीट पर जीत पाने के बावजूद भी सोनिया गांधी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से ही समझौता करना पड़ा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुमत होने के चलते सोनिया गांधी जी के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। फिर आती है साल 2004 के चुनाव की बारी, जहां वाजपेयी का नेतृत्व था और हर किसी को यही उम्मीद थी कि अब तो बीजेपी ही रूलिंग पार्टी के तौर पर आएगी। यहां तक कि राजनीतिक ज्ञानियों ने तो ये भविष्यवाणी तक कर दी थी। चलिए इसी बीच आपको एक मजे की बात बताते हैं। सुषमा स्वराज अपनी पार्टी यानी बीजेपी की जीत को लेकर इतनी पक्की थी कि सोनिया गांधी के जीत जाने पर वो खुद के बाल मुंडवाने और हमेशा सफेद साड़ी पहनकर रखने जैसे वादे तक जनता से कर बैठी थीं। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और हैरानी सभी को तब हुई जब यूपीए ने भारी बहुमत से चुनाव जीते, जिसके बाद सभी के मुताबिक सोनिया गांधी ही भारत की पहली विदेशी मूल की प्रधानमंत्री होने वाली थी। लेकिन शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हुई एक मीटिंग में सोनिया गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं रहेंगी और अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। अब अगर आप यही सोच रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम क्यों दिया, तो दोस्तों इसका जवाब तो खुद सोनिया गांधी जी ने भी आज तक किसी को नहीं बताया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।